नंबर 24 बी पार्ट। अब हमारे पास पैनल डेटा 16.9। इसमें हमारे पास पॉइंट क्या है कि पैनल डेटा रिग्रेशन मॉडल, उसमें कंक्लूडिंग कमेंट्स ये दे रहे हैं कि हमने कौन कौन से टॉपिक डिस्कस नहीं किए। हाइपोथेसिस टेस्टिंग विद पैनल डेटा, हेट्रो एंड ऑटो इशू इन ईसीएम, अनबैलेंस पैनल डेटा। सिर्फ बैलेंस पैनल डेटा का डिस्कशन हुआ, अनबैलेंस का नहीं हुआ। डायनामिक पैनल डेटा मॉडल और ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल और सिमल्टेनियस इक्वेशन इन पैनल डेटा ये डिस्कस नहीं हुआ। क्वालिटेटिव डिपेंडेंट वेरिएबल, लाइक डमी अगर डिपेंडेंट वेरिएबल हो तब भी हमने पैनल डेटा डिस्कस नहीं किया। और यूनिट टेस्ट रूट टू चेक द स्टेशनरिटी वो भी हमने नहीं पढ़ा ऑफ द पैनल डेटा, और आउटलाइन में भी ये नहीं है। इसके बाद हमारे पास जो बात है एग्जांपल्स 16.10 सम एग्जांपल दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू द बुक ने एग्जांपल दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने जो अप्लाई किया पूल्ड OLS फॉर पैनल डेटा, जो पूल्ड OLS बनता है, और इसमें टोटल पीरियड कितने हैं 17, क्रॉस सेक्शन कितने हैं 48, और डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास लॉग फॉर्म में लिया गया GS गवर्नमेंट। सब चेक कर लेते हैं व्हाट इज़ जी ग्रास स्टेट प्रोडक्ट। इसी तरह हमारे पास प्राइवेट कैपिटल, पब्लिक कैपिटल, वाटर यूटिलिटी कैपिटल एंड द अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये वेरिएबल्स हैं। तो ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो रिग्रेस करने के लिए सबका लॉग फॉर्म लिया गया है। तो जब भी बोथ का अगर लॉग फॉर्म लिया जाए, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट, तो हमारे पास ये क्या इलास्टिसिटी कैलकुलेट करती है। जो पैरामीटर्स हैं, कोफिशिएंट है, वो इलास्टिसिटी कैलकुलेट करके देती हैं। तो परसेंटेज ही डिस्कशन होती है हमारे पास। और जब देखते हैं सारे वेरिएबल्स सिग्निफिकेंट हैं अकॉर्डिंग टू दिस, इन्होंने छोटा छोटा लिखा हुआ है। और वो ये कहते हैं कि क्लासिक लीनियर रिग्रेशन मॉडल के जो एजम्पशन है वो होल्ड करती हैं, लेकिन अगर हम बाय द वे देखते हैं तो ये पॉइंट हमारे पास क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल का होल्ड नहीं करता, लेकिन इन्होंने एज्यूम किया हुआ है। इसके बाद वो फिर टेबल 16.8 लेते हैं और पैनल डेटा के लिए, और फिक्स्ड इफेक्ट अप्लाई करते हैं। कौन सा फिक्स्ड इफेक्ट? विद डमी वेरिएबल के 47 डमी वेरिएबल पुट करते हैं। 48 स्टेट के बजाय, 48 क्रॉस सेक्शनल की बजाय हम 47 डमी पुट करते हैं। किस चीज़ से? डमी ट्रेप से बचने के लिए। और बाकी जो डमी के रिज़ल्ट हैं वो इन्होंने शो नहीं किए, लेकिन सिर्फ इन्होंने ये रिज़ल्ट शो कर दिया एग्जैक्ट के जो अबाउ, लेकिन हर एक पैरामीटर का नहीं बताया हुआ। और ये हमारे पास क्रॉस सेक्शन फिक्स डमी वेरिएबल के लिए इन्होंने बताया, लेकिन हर एक डमी वेरिएबल को इंक्लूड नहीं किया हुआ। इसके बाद हमारे पास 6.9 टेबल है। वो क्या है? वो हमारे पास क्रॉस सेक्शन है और डिपेंड किस चीज़ पे कर रहा है? एस्टिमेटर ऑफ कंपोनेंट वेरिएशन। तो हमारे पास 6.9 क्या रैंडम इफेक्ट रिग्रेशन मॉडल है जो प्रेजेंट करता है ऑन द बेसिस ऑफ दिस। तो अब बेस क्या करते हैं हम, जो ज़्यादातर इतना पढ़ने के, वो हम डिपेंड करते हैं कि ये मॉडल फिक्स इफेक्ट मॉडल अच्छा है, ये मॉडल अच्छा है, या OLS अच्छा है। अब अगर देखा जाता है कि एजम्पशंस को किस चीज़ के, द लास्ट वन हाजमैन टेस्ट। और हाजमैन टेस्ट क्या? अब देखते हैं कि हाजमैन काई स्क्वायर की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो हमारे पास सिग्निफिकेंट है। अब सिग्निफिकेंट होने की वजह से, हाईली सिग्निफिकेंट, हम रिजेक्ट करते हैं किस चीज़ को? कि नो डिफरेंस बिटवीन द एस्टिमेट कोफिशिएंट ऑफ टू मॉडल कौन सा? दिस मॉडल और दिस मॉडल। इसके मॉडल में कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है फिक्स इफेक्ट और रैंडम इफेक्ट में। तो अब अगर डिफ्रेंशिएशन नहीं है तो हम क्या कौन सा मॉडल रिजेक्ट करेंगे? रैंडम रिजेक्ट करेंगे, और फिक्स इफेक्ट को, इसको हम फिक्स इफेक्ट को अपनाएंगे। और इसी तरह
अगर हम देखते हैं किस चीज़ के कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट में डिफरेंशिएशन नहीं है किसके, हाजमैन टेस्ट और हमारे पास जो फिक्स्ड इफेक्ट के हैं। अगर आप देखते हैं तो इधर हमारे पास इसका 0.38 0.13885 हेयर, यही सेम, बाकी भी उसी तरह सेम रिजल्ट। इट्स मीन कि हमारे पास फिक्स्ड इफेक्ट बेटर है, देन हम फिक्स्ड इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, फेवर इन फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल। अब अगर डिफरेंशिएशन होती देन हम रैंडम वेरिएबल मॉडल की तरफ जाते। और एक और पॉइंट, हमारे पास जितना भी डेटा है बैलेंस डेटा है, रिग्रेशन जितने भी हैं बैलेंस डेटा के हैं, अनबैलेंस कोई भी नहीं है हमारे पास बैलेंस डेटा। तो बैलेंस डेटा ही रिग्रेशन हम पढ़ रहे हैं और ना कि हम अनबैलेंस। इसके बाद इन्होंने इधर शो किया हुआ है कि इन्होंने इस चीज़ को इंटरप्रेट करने का बताया, जस्ट कोफिशिएंट का, कि कोफिशिएंट हम इंटरप्रेट किस तरह कर सकते हैं। हमारे पास सारे सिग्निफिकेंट हैं और हमने पैनल डेटा रिग्रेशन मॉडल OLS अप्लाई किया हुआ है, पूल्ड OLS। आफ्टर दैट हम अगर देखते हैं डबल लॉग मॉडल, मीन के डिपेंडेंट वेरिएबल का लॉग और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का लॉग। तो हमारे पास डिफरेंट वेरिएबल हैं, लाइक इलेक्ट्रिसिटी प्राइस, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्राइस और बाकी जो लॉग ऑफ डिस्पोजेबल इनकम, द थर्ड वन, तीसरा क्या था हमारे पास, कंजम्पशन इलेक्ट्रिसिटी, रेजिडेंटल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन पर यूनिट, वो हमारे पास ये 3 वेरिएबल हैं। तो इन 3 वेरिएबल नेचुरल लॉग लिया हुआ है, नेचुरल लॉग। अब इसका फिर जो इंटरप्रिटेशन है वो चेंज हो जाता है। चेंज किस तरह होता है कि जो कोफिशिएंट है या स्लोप है, स्लोप किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, इलास्टिसिटी को। अब ये स्लोप जो शो हो रहा है ये किस चीज़ को, ये स्लोप, तो हमारे पास स्लोप ये रिप्रेजेंट कर रहा है और इसको फिर परसेंटेज में हम कहते हैं परसेंटेज। अब इसका मेथड क्या इन्होंने डिस्कस किया हुआ इधर कि अगर पर कैपिटा इनकम में 1 यूनिट इंक्रीज आ जाए, देन कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी गोज अप 1%। अगर इंक्रीज आ जाता है पर कैपिटा इनकम में, तो 1% इंक्रीज इन द कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो इसी तरह अदर थिंग्स फिर कांस्टेंट होंगे। अगर 1% प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीज हो गई तो ऑन एवरेज जो एवरेज कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डाउनवर्ड जाएगी 0.6%। वो क्यों? क्योंकि इसके साथ नेगेटिव साइन है, डिक्रीज। तो ये इन्वर्स रिलेशनशिप है। अब 2 मॉडल 11 एंड 12 से एक और मॉडल है, इन दोनों के लिए एक और वो हाजमैन टेस्ट कैलकुलेट किया गया है। तो अब डिपेंड करता है कि इसमें अगर डिफरेंशिएशन है या नहीं है। अगर डिफरेंशिएशन है तो हम सेकंड मॉडल यूज़ करेंगे। आल्दो इन्होंने ये जिक्र किया, अब काई स्क्वायर की वैल्यू स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है, हाजमैन टेस्ट की काई स्क्वायर की ये सिग्निफिकेंट है। इट्स मीन कि हम फिर क्या करते हैं, फिक्स्ड इफेक्ट को प्रेफर करते हैं और रैंडम मॉडल इफेक्ट मॉडल पे। तो ये हमारे पास क्या, फिर हम इसको फिक्स्ड इफेक्ट या फिक्स्ड इफेक्ट को हम अपनाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ रैंडम इफेक्ट। तो ये हमारे पास क्या और ऑल डिस्कशन है अबाउट द पैनल डेटा।